अस्सलाम वालेकुम, मैं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे चैनल पे आने वाले तमाम ऑडियंस को और जहाँ कहीं भी देश और प्रदेश में रहते हैं आप लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ढेर ढेर मोहब्बतें। वेलकम टू बैक जनाब वाला। मैं रूटीन के मुताबिक अपने देहात में एक दिन की छुट्टी पे आया हूँ। जिस तरह हर हफ्ते में आता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और आप दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स करें। तो जनाब आज आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये आप देखें, ये सड़क है और मैं अभी इस वक्त खेतों की तरफ आया हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सामने आपको घास नज़र आ रहा होगा। ये खसूसी घास है जो आपको एक दफ़ा आपने काश्त कर दिया तो आपको दोबारा काश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक दफ़ा काश्त कर दें तो ये पूरा साल आप चला सकते हैं, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली घास के। जो लोग माल डंगर है जिनके पास, जिनको घास फूस की थोड़ी सी परेशानी होती है, उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त घास है। आपको वीडियो में दिखाता हूँ और इसका मतलब तफसील से बताता हूँ। और लेकिन वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो देखें जनाब, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये घास, तो ये बिल्कुल सड़क के साथ फ्रंट पे, इसको हम लूसन बोलते हैं। शायद इसका कोई और नाम भी होगा लेकिन इसको हम लूसन बोलते हैं। ये ज़्यादातर घोड़ों के लिए लोग लगाते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घोड़े इनको बड़ी शौक़ से खाते हैं। बाकी जनाब वाली बाकी जानवरों के लिए आप चारे के तौर पे इसको एक दफ़ा लगा लें। और इसकी कटाई ऐसे होती है कि जितना आप इसको ज़मीन के साथ बिल्कुल ज़मीन के साथ रख के इसकी कटाई करेंगे तो फिर ये उतना जल्दी ग्रो होती है और उतनी ज़्यादा घनी होती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये पूरा साल होता है। आपने इसको एक दफ़ा काश्त कर दिया तो पूरा साल होता है, आप इसको कटाई करते रहें ज़मीन के साथ बिल्कुल फ़िक्स करके, तो ये उतनी जल्दी उतनी ही ज़्यादा फिर घनी होती है और बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि ये आपने अगर एक बार काश्त कर ले तो आपको जिन दिनों में घास की शार्टिंग होगी, कमी होगी, तो उन दिनों में आपको मसला नहीं होगा। आप ये सारा साल होती है, ये सारा साल होती है। बाकी जो होता है ना शताला, वो होता है सीज़न के मुताबिक, वो होता है 5-6 महीने के लिए। तो आपको पता है आजकल मौसम सरमा में उसको ज़्यादा काश्त किया जाता है और उसको माल डंगल के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ना ख़ास किस्म, ये आपने लाजमी जनाब लगानी है। अगर आपके पास खेत है तो इसको लगा दें। तो ये आपके जो छोटा माल डंगर होता है ना, भेड़ बकरियाँ, उनके लिए भी बड़ा कारआमद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको पानी वक्तन फ़वक्तन लगाते रहें और पूरा साल इससे फ़ायदा उठाएँ, आपको घास की कमी नहीं होगी। तो ये अब मैं आप पहुँचा हूँ अपने खेतों की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साथ मैं वीडियो में कभी कभी दिखाता रहता हूँ। तो ये मूली है, ये हमने काश्त की थी। ये कुछ जगह मैंने ट्यूबवेल के, ये ट्यूबवेल है मेरा, और साथ मैंने ये जगह थोड़ी बहुत छोड़ी हुई थी, इसलिए छोड़ी हुई थी कि इसमें इस बार सब्ज़ी लगाऊंगा। तो हमारे हिसाब से जो है ना, एक ये भी होता है कि हम लोग सब्ज़ी नहीं लगाते। आपको पता है आजकल सब्ज़ी के रेट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो जिन जिन के पास, अगर आपके पास खेत हैं और जगह है, तो आप सब्ज़ी लाजमी काश्त करें। आप अगर, ज़रूरी नहीं है कि आपने डेरे या ट्यूबवेल के साथ या खेतों में इसको काश्त करें। अगर आपके घर में भी इतनी जगह है कि उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको सब्ज़ी लगाना, तो उसमें सीज़न के मुताबिक आप सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो ये जनाब वाली मूली है, मूली, और साथ ये वाली मूली है, और ये साथ जो ना शलगम है। शलगम आप हमारी ज़बान में इसको गुंगलू बोलते हैं, गुंगलू, और ये लगाया हुआ है। तो ये मैंने ना छोटे छोटे वाट बनाए हुए हैं। ये जगह को मैंने थोड़ी सी छोड़ी हुई थी, ये अभी वाट मैंने बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए हुए हैं कि इस पे अभी मैं लगाऊंगा प्याज, क्योंकि आपको पता है इन दिनों में प्याज का सीज़न होता है और प्याज लगाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि प्याज का आजकल मार्केट में क्या रेट है और महंगाई है। अगर इतनी जगह पे आप सब्ज़ी लगा लें और अपने आप को अपने हिसाब से, इसमें सीज़न के हिसाब से अगर सब्ज़ी लगा लें, तो मेरे ख़्याल में आपको दुकान से या शहर से ज़रूरत ही नहीं है सब्ज़ी लेने की। तो आपको वैसे भी पता है कि जो सब्ज़ियाँ होती हैं इसमें विटामिन जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्ज़ी लगाएं और सब्ज़ी का इस्तेमाल किए करें, वो आपकी जानी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो बाकी इसके बनने के ऊपर भी, मैंने इसके वाट के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटी छोटी पालक भी लगी हुई है। ये भी अभी मरैल में, शुरू में इधर से मैं इसको पानी देता हूँ। और ये मैंने पिछली जब वीडियो लगाई थी तो बिल्कुल मैं एक हफ़्ते के बाद आया हूँ यहाँ पे। एक हफ़्ता पूरा आने के बाद ये मैंने देखा इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ। इसकी वजह यही है कि ये ट्यूबवेल साथ है और इसको हर हफ़्ते के बाद इसको पानी प्रॉपर मिलता है। और पानी और दो चीज़ें हैं,
फसल की सिर्फ दो चीज़ें बहुत कारआमद होती हैं जो खेतों में कोई भी फसल हो उसके लिए जो बहुत दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो होता है पानी और सूरज की रोशनी। आपको पता है पानी के बगैर भी फसल ग्रो नहीं करता कोई भी हो, और सूरज की रोशनी उस पर ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर वो भी उसको प्रॉपर ना मिले तो उससे नुकसान होता है। तो बाकी ये मैंने आपको दिखाया था पिछली दफ़ा कि इस बार ये पड़ा हुआ खेत, इसको मैंने अभी तक आबाद नहीं किया, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इसको आपको नज़र आ रहा होगा रूटावेटर के साथ मैंने कटाई किया है, लेकिन इसमें अभी भी वत्तर है और अभी इसमें मैंने ये काश्त कर दिए गन्नम। ये गन्नम इसमें भी काश्त हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला लेट हो गई है, लेकिन इसका ये है कि उम्मीद है इसको अगर खाद पानी अच्छा मिलता रहा तो ये मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी कोशिश किया करें, जो होता है ना फसल, कोई भी फसल हो उसको टाइम से काश्त करें। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि ये नाला था और नाले के साथ पानी इधर आता था, पानी इसको लगता रहा, तो इसमें वत्तर हालत में नहीं था, इसमें ट्रैक्टर हल नहीं चला सकता था, इसलिए ये लेट हो गई। तो धूप लगी है, जब थोड़ी सा खुश्क हो गया खेत तो उसमें फिर हल चला दिया और अभी माशाल्लाह ये देखें हमने इसमें गंदम काश्त हो चुकी है। तो बाकी रवां दवा है, ज़मींदार जो इतने भी हैं किसान वो अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। और ये देख सकते हैं आप इसमें नाले में पानी भी जा रहा है, ट्यूबवेल चला हुआ है। हर बंदे की कोशिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके खेत को पानी लगाएं, क्योंकि एक बेहतर हो गया इस बार धुंध जो है ना बहुत कम पड़ी है, और धुंध कम होने की वजह से जो है ना खेतों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो जैसे ही आप गंदम काश्त करते हैं तो आप उसको पहला पानी लगाते हैं, तो पहला पानी जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने पिछली दफ़ा पहला पानी लगाया था और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा साथ साथ थोड़ा बहुत गंद भी है। तो इन दिनों में ये देख रहा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो गंद होता है टाइम के साथ अगर आप स्प्रे कर दें तो ये फिर गंद मार जाएगा। असल में गंदम को ग्रोथ करने का जो सही टाइम है ना वो यही है कि आप जब भी गंदम काश्त करते हैं उसको पहला पानी लगाते हैं, तो पहले पानी के साथ साथ जो छोटे छोटे जो घास फूस होता है, गंदा जिसको हम जड़ी बूटियाँ बोलते हैं, वो साथ उगती हैं। और वो जैसे ही उगती हैं तो फिर वही दौरानिया उनका होता है, टाइम पीरियड होता है, जब आप उस पर स्प्रे कर दें उसके मुताबिक तो वो उधर ही ज़मीन में बैठ जाएंगी। फिर उसकी जो ताकत है ज़मीन की वो दुगनी हो जाती है, और जो गंदम है उसको प्रॉपर ताकत मिलती है और वो फिर जल्दी ग्रोथ होती है, और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तकड़ी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें जैसे ही आप पहला पानी लगाते हैं तो आप उसका विज़िट करके चेक किया करें। ये चीज़ हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। देखा करें अगर उसमें कुछ जड़ी बूटी होगी तो आप उसको स्प्रे कर दें, ताकि टाइम से वो जो स्प्रे छोटी हालत में होगा तो वो मर जाएगा। बाद में अगर वो बड़ा हो गया तो आप उस पर जितना मर्जी स्प्रे कर दें, फिर वो इतनी जल्दी बैठेगा नहीं, वो मरेगा नहीं और वो उसका आपको नुकसान होगा। तो अभी फ़िलहाल तो गंदम जो है ना इर्द गिर्द में देख रहा हूँ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी तक बिजाई शुरू है, काश्त कई न कई जगह पे अभी भी हो रही है। तो ये वैध काश्त जो मैंने टाइम से काश्त की थी, लेकिन गंदम का कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकल रहा। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जो वक्त बढ़ता जाएगा, पानी लगेगा, इसको खाद भी डाली है, स्प्रे भी होगा, तो ये 6 महीना का फसल होता है, इसका प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे बच्चा होता है तो कई रंग बदलता है, इस तरह फसल ने भी कई रंग दिखाने होते हैं और लास्ट में जाके पता चलता है कि फसल का रिज़ल्ट क्या आया। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मेरे तमाम देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश व खुर्रम रहें जहाँ भी हों। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।